आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज मोहिनी जी के इकलौते बेटे गौतम की शादी है। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया गया है। मामा मामी चाचा चाची बुआ फूफा सब डीजे के गानों पर थिरक रहे हैं। घर में हर तरह हंसी ठिठोली का माहौल है। मोहिनी जी का बेटा गौतम की शादी होने वाली है। गरिमा अपने माता पिता की इकलौती लड़की है। उसके माता पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने में पैसा पानी की तरह बहाया और गरिमा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाती है और एक अच्छी सी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी कर रही है। गरिमा को अपनी नौकरी, शिक्षा और अच्छी पोजीशन का बड़ा घमंड है। वो नौकरी करती है तो इस चीज पर बहुत इतराती है। आज रात गरिमा और गौतम की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। गरिमा ससुराल आ जाती है, लेकिन घमंड उसमें कूट कूट कर भरा है। वो सोचती है कि केवल वही एक लड़की है जो दुनिया में जॉब करती है, इतने अच्छे पोजीशन पर है, बाकी सब उसके आगे पानी भरते हैं। यही स्वभाव शादी के बाद भी रहता है। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। कितनी बार मुंह पर सबका अपमान कर देती, ये भी नहीं सोचती कि सामने वालों को बुरा लग रहा है या अच्छा। गरिमा की शादी लखनऊ में हुई। उसके ससुराल में उसकी सास, उसका पति, उसकी नंद सुप्रिया है। ससुर जी जब गौतम 15 साल का था तो हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। शादी हो जाने के बाद गरिमा ससुराल आ गई। गरिमा और गौतम की लव मैरिज हुई थी। आज नई दुल्हन का मुंह दिखाई का पहला रस्म है। मोहिनी अपनी बेटी सुप्रिया को कहती है, जाओ भाभी को बोलो कि सब मेहमान हॉल में उपस्थित हो गए हैं। अच्छे से भाभी तैयार होकर आई, पर तभी देखती है गरिमा तेज कदमों से बाहर आई और घर के सारे मेहमान उसका मुंह ताकते रह गए। अरे ये क्या, नई बहू लहंगे साड़ी जेवरात सब उतारकर जीन्स टॉप पहनकर आई है। सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। मोहिनी जी ने कहा, बहू जाकर अच्छे से साड़ी पहन कर आओ। सारे मेहमान तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करने आए हैं। माँ जी, आपने मुझे क्या समझा है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई आप जैसी गंवार जाहिल नहीं जो साड़ी में लिपटी रहूं। वैसे भी इतनी गर्मी है, ये 5 मीटर की साड़ी मुझसे नहीं लपेटी जाएगी। और सुना है आप किसी छोटे गांव की हैं, तभी आपकी सोच गांव जैसी है। हम पढ़े लिखे लोग जीन्स टॉप शॉर्ट्स पहनते हैं। गरिमा ससुराल में कदम रखते ही सास को ताना कसना शुरू करती है। गरिमा अपने आगे सास को कुछ नहीं समझती। जब देखो तब अपनी नौकरी का धौंस दिखाती है। उसे बहुत घमंड है कि वो पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालात की लड़की है। मोहिनी जी मेहमानों के सामने बात बनाते हुए बोली, सच में गर्मी बहुत है, इसलिए उसने कपड़े बदल लिए। चलो फिर ऐसे ही रस्म अदा कर लेते हैं। दूसरे दिन गरिमा की पहली रसोई होती है। सुबह सुबह सुप्रिया गरिमा के कमरे में जाकर कहती है, भाभी, माँ ने आपको किचन में बुलाया है, आपकी रसोई की रस्म है। भाभी, रस्म के बाद आप मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े चाय बना देना, मेरी सहेलियों के लिए भी। मुझे अपनी भाभी के हाथों का खाना खाने का मन है। ननद जी, जिसे चाय पकौड़े खाने हैं अपने हाथ पैर खुद चलाए और खाए। मैं तुम्हारे घर में शादी करके आई हूँ, नौकरानी बनकर नहीं, इसलिए ऑर्डर किसी को देना। ये मत सोचना भाभी आई हैं तो घर में रेस्टोरेंट खुल गया है, फरमाइश पर फरमाइश करती रहोगी। मैं किचन में जाकर फॉर्मेलिटी के तौर पर रस्म अदा करके आती हूँ। वैसे भी ननद रानी, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है और तुमने मुश्किल से ग्रेजुएशन, वो भी शायद छोटी डिग्री लेकर बैठ गई हो। मैंने तुम्हारी तरह नकली डिग्री नहीं ली।
जॉब करती हूँ। वैसे भी तुम्हें कोई जॉब देने वाला नहीं। गलती से कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो 2-4 हजार कमा लोगी। इतने पैसों से क्या कर लोगी? आखिर घर तो मेरे और गौतम के पैसों से चलेगा। सुप्रिया को भाभी गरिमा की बातें तीर की तरह चुभी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर घर के माहौल को वो खराब नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर गरिमा रसोई की रस्म अदा करने के लिए किचन में पहुंची। उसने खीर को कलछी से चलाकर चीनी और मेवे वगैरह डाला ही था। बाकी का सारा काम तो मोहिनी जी ने कर लिया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद मेहमानों को खीर परोसने गई तो सारे रिश्तेदारों के सामने गला फाड़ फाड़ कर कहने लगी, माँ जी, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, अंगूठा छाप नहीं कि चुपचाप किचन में पसीना बहाऊं। पैसे कमाती हूँ आपके बेटे से ज़्यादा, इसलिए आप ये उम्मीद मत रखना कि मैं एक चम्मच भी इधर से उधर हिलाऊंगी। खाना बनाना तो दूर, सिर्फ खाना क्या, कोई भी काम आप मुझसे उम्मीद मत लगाना। अरे मुझसे तो मेरी माँ ने भी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होती हैं ये सब कहने वाली? अगर काम वाली चाहिए थी तो नौकरानी ले आती, बहू की क्या ज़रूरत थी? मोहिनी जी इशारे से बहू को चुप कराती हैं कि लोग क्या सोचेंगे। कैसी बहू ब्याह कर इस घर में लाई है, हमारी तो नाक कट जाएगी, पूरी जात बिरादरी में बदनामी होगी। पर बहू चुप रहने का नाम नहीं ले रही थी, सिर्फ तमाशा किए जा रही थी। उनके आगे का इशारा देखकर भी गरिमा तिलमिला जाती है। माँ जी, आप ये मत समझना कि आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं मॉडर्न सोच वाली लड़की हूँ, इसलिए अपनी उंगलियों पर मुझे नचाने की कोशिश मत करना। भाभी बस करो, आप नई दुल्हन हैं, आपको ये सब शोभा देता है क्या? गरिमा सुप्रिया के बोलने से और भड़क जाती है। अरे नई दुल्हन हूँ तो मेरे ऊपर अत्याचार जो होगा उसे सहन करती रहूं क्या? कान खोल कर सुन लो, मुंह सिलकर नहीं रह सकती। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती रहे, मैं सुनती रहूं। क्या कोई बेवकूफ हूँ? पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आपकी तरह अनपढ़ नहीं। और वहाँ बैठे सारे मेहमान गरिमा का मुंह ताकते रह गए। ये नई बहू कैसी बातें कर रही है? मोहिनी जी ने कुछ बोला भी नहीं और ये तो तब से फटकारे जा रही है। मोहिनी जी को धक्का लगा, बहू की बातें अजीब लगी। फिर भी मोहिनी जी बहू की बातों को बदलते हुए कहती हैं, चलो बहू, सबको इतने प्यार से परोसा है, सब खाकर बताओ कैसा बना है। आखिरकार मेरी बहू ने खीर बनाया है। तो सभी मुंह मीठा कर बहू को आशीर्वाद देने लगे। बड़ी मामी ने चांदी की अंगूठी दी। मामी जी, हमारे यहाँ परिवार की बहुएं सिर्फ गोल्ड और डायमंड पहनती हैं, चांदी की अंगूठी नहीं। बुआ जी ने 1000 रुपए दिए तो कहने लगी, आपने तो 1000 में पल्ला झाड़ लिया। हमारे यहाँ नौकरों को भी 1000 नहीं दिया जाता। पर कोई बात नहीं बुआ जी, मेरे पापा ने आप सब के लिए लिफाफे दिए हैं, मैं अभी लाती हूँ। पूरे 10,000 रुपए। मामी जी आपके लिए, ताई जी आपके लिए भी। आखिर हमारा रुतबा जो है, कोई छोटे मोटे जॉब तो हमारे यहाँ कोई नहीं करता, बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करती हैं। मोहिनी जी बोली, बहू तुम सिर्फ शगुन के लिफाफे पकड़ा रही हो, पैर छूकर मामी बुआ बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। पैर छूने की बात सुनकर गरिमा सभी के सामने भड़कते हुए कहती है, आपने मुझे कोई ऐरा गहरा समझा है कि मैं इतने लोगों के पैर छुओं झुक झुक कर? मेरी तो कमर टूट जाएगी। वैसे भी शादी की थकान पूरे बदन में है। मैं पुराने जमाने वाली सीधी बहू नहीं, आपकी तरह अनपढ़ नहीं। माँ जी, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मेरे पैकेज तो आपको पता होगा, इसलिए मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपके रिश्तेदार के पैर दबाऊंगी या पैर छूऊंगी। ये सब नहीं होगा।
बार बार गरिमा सास को मेहमानों को अपमान करती। सब एक दूसरे को तिरछी नजर से देख रहे थे और कानाफूसी करने लगी। बड़ी तेज तर्रार बहू है, पता नहीं आगे क्या दिन दिखाएगी। अभी ये हाल है, बेचारी मोहिनी, पता नहीं कैसी बहू मिली। ये तो शादी की रस्मों की बैंड बजा रही है, सब उल्टा पुल्टा कर रही है। जब देखो तब भरी महफिल में सास को अपमान कर रही है, कोई बात नहीं सुनती। एक हमारे दिन थे, मुंह से एक जुबान भी नहीं निकलता था, और आजकल की बहुएं घर में कदम रखते ही तूफान मचा देती हैं। हम लोग अपनी जवानी में सुबह सुबह 5 बजे भोर ही उठ जाते थे और दिन भर एक पैर से खड़े होकर काम करते, वो भी हंसते हुए। और आजकल की बेटियां नौकरी क्या करती हैं, बहुत घमंड हो जाता है। अब तो भगवान ही भला करे मोहिनी का। गरिमा फिर से बोली, माँ जी, आप पुराने जमाने की दकियानूसी विचारों को मानेंगी। मामी जी बोली, बहू, पढ़ाई लिखाई हमने भी किया है, लेकिन ससुराल की रीति रिवाज रस्मों को मानते हैं, तो आजकल के जमाने के बच्चों क्यों नहीं मानते। बहू गरिमा अपनी मामी सास से जुबान लड़ाने लगी। मामी जी, आप तो बाहर की हैं, इसलिए बीच में ना पड़े तो अच्छा है। इस पर मोहिनी जी कहती हैं, बहू, बड़ों से तमीज से बात करो, कुछ तो शर्म लिहाज है। अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब आप मुझे तमीज सिखाएंगी। मेरे भी इतने बुरे दिन नहीं कि अनपढ़ गंवार भी लेक्चर देने लगे। इतना कहकर गरिमा अपने कमरे में गई। मोहिनी जी बहू के रूखे व्यवहार से बहुत दुखी थी। उन्होंने रात को सारी बातें बेटे को बताया। बेटा बोला, माँ, जब वो रस्में नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती करने से क्या फायदा। अभी वो इस घर में नहीं आई है, कुछ तो समय तो एडजस्ट होने में। फिर मैं उसको समझाऊंगा कि घर की बहू है, थोड़ी रस्म रिवाज निभाने पड़ेंगे। रात को गौतम कमरे में जाता है। गरिमा, तुमने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लिया। अरे, अब तुम भी शुरू हो गए। मैं 50 लेडीज के पैर छूती रहूं क्या। तुम्हारी माँ ने मोहल्ले भर को जमा कर रखा था, मैंने उसके बाद कोई रस्म नहीं की। और हाँ, माँ को बार बार अनपढ़ मत बोलना, वो भी पढ़ी। गरिमा ने गौतम की पूरी बात नहीं सुनी, सबका आशीर्वाद लेने के लिए हॉल में चली गई। समय बीतता गया। घर में बहू है, लेकिन फिर भी मोहिनी जी किचन में घुसी रहती हैं। अब तो एक व्यक्ति का खाना और टिफिन भी बढ़ गया, लेकिन बहू ने अपना शर्म बेच खाया है। किसी भी काम को हाथ लगाने से साफ साफ मुकर जाती है। गरिमा से जब भी हाथ बटाने को कहती, आपकी तरह घर में घाट तो नहीं तोड़ती, इसलिए आप चूल्हा चौका करिए, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं एक गरम रोटी सेक कर आपको खिलाएगी। शादी के 4 महीने बाद एक दिन गरिमा ऑफिस से मोहिनी जी को फोन करती है। माँ जी, मैं अपनी फाइल भूल गई। सुप्रिया से बोलो कि फाइल ऑफिस में पहुंचा दें। ज़रूरी मीटिंग है जो 1 घंटे में शुरू होने वाली है। बहुत इम्पोर्टेंट है वो फाइल। मेरे कमरे में बेड के ऊपर रखा होगा। मोहिनी जी उस कमरे में जाती हैं, फाइलों को ढूंढती हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि बहू को कौन सी फाइल चाहिए। वो ढेर सारी फाइलें रखी थी। वो वीडियो कॉल करती है, बहू, तुम्हें कौन सी फाइल को भेजना है। माँ जी, बड़ी बेवकूफ़ हो, मैं ये कैसे भूल गई, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। अरे, फाइलों में सारा अंग्रेजी में लिखा होता है। आप ठहरी, अनपढ़ गवार तो बड़ी मुश्किल से हिंदी पढ़ पाती होंगी, अंग्रेजी पढ़ना तो आपके बस की नहीं। रहने दो, मैं खुद फाइल लेने आती हूँ। बहू की बातें मोहिनी जी के दिल को अंदर तक झकझोर देती हैं। आज उनका दिल कह रहा था कि अपनी बहू से बोल दें कि वो अनपढ़ गंवार नहीं, पढ़ी लिखी है, लेकिन तब तक बहू का फोन करता है। आज फिर से मोहिनी जी बहू को पूरी सच्चाई बताते बताते रुक गई।
ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। गरिमा अपनी मनमानी करती, सबको सहना पड़ता। एक दिन उसके मामा के लड़के पवन का फोन आया। वो विदेश से इंडिया आ रहा है, इसलिए अब वो उससे मिलना चाहता है। ये खबर सुनते ही गरिमा खुश हो गई, क्योंकि वो भी अपने ममेरे भाई से मिलना चाहती थी। दोनों का बचपन साथ में बीता था। पवन बहुत पढ़ा लिखा था, विदेश में रहता है। उसकी खुद की कंपनी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाई फाई सोसाइटी में उठना बैठना है। ठीक है पवन भाई, हम आपसे मिलने अच्छे रेस्टोरेंट में आते हैं, गरिमा ने फोन पर कहा। शाम को 5 बजे मिलते हैं। आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, गौतम ऑफिस गए हैं, उनके ऑफिस से आते ही आपसे मिलने आऊंगी। ये खबर सुनकर मोहिनी जी गरिमा से कहती हैं, घर पर बुला लो, बाहर क्यों मिलना है, मैं खाना बना दूंगी। माँ जी, मेरा भाई इतना पढ़ा लिखा है कि मुझे आप जैसे लोगों से मिलवाने में शर्म आती है। मेरी मती मारी गई थी कि गौतम के प्यार के चक्कर में यहाँ शादी कर ली। ये कहकर अपने ममेरे भाई से मिलने के लिए तैयार होने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में घर से बाहर निकल गई, लेकिन उसका भाई पवन 2 घंटे पहले सरप्राइज देने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया था। लेकिन गरिमा उससे मिलने के लिए बहुत जल्दी ही समय से पहले निकल गई, क्योंकि उसे रास्ते में भाई के लिए बुके जो खरीदना था। घर पहुंचकर पवन ने दरवाजे की डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज सुनकर सुप्रिया दरवाजे खोलने गई। जी, आप कौन? सुप्रिया की मासूमियत भरे चेहरे को पवन देखता रह गया। सुप्रिया ने दोबारा पूछा, जी आप कौन? उसके तेज आवाज से पवन हक्का बक्का रह गया। जी, मैं गरिमा का ममेरा भाई पवन हूँ, दुबई में रहता हूँ। इंडिया आया तो सोचा गरिमा से मिल लूँ। और आप? मैं गरिमा की नंद हूँ। जी अंदर आइए। गरिमा कहाँ है? उसने मुझे बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलने को बोला था, शाम को 5 बजे, लेकिन मैं उसे सरप्राइज देने के लिए 3 बजे ही आ गया। जी भाभी बाहर गई हैं, मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ, वो वापस आ जाएंगी। कौन है बिटिया, तू किससे बात करी है? किचन से मोहिनी जी बाहर आते हुए पूछा तो सुप्रिया बोली, माँ ये भाभी के भाई हैं। अच्छा पवन बेटा। मोहिनी जी को आश्चर्य से देखता रह गया। बेटा तू आ गया, थोड़ी देर बैठो, तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। पवन मोहिनी जी को खुशी से देखकर पागल हो गया। मैम मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और आप मुझे यहाँ मिली। ये आपका घर है? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे पहचाना नहीं। मोहिनी जी ने कहा, तुम कौन हो? मेरा नाम पवन कुमार है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेक्चरर रह चुकी हैं। हाँ मैं वही वहाँ की पुरानी प्रोफेसर रह चुकी हूँ और मैं आपका स्टूडेंट पवन हूँ। मोहिनी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें कुछ नाम जाना पहचाना लगा। आपको याद है उस समय मेरे पास कॉलेज की फीस के पैसे नहीं थे। मेरे चाचा ने बिजनेस में टाला करके सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। मेरे पिताजी सड़क पर आ गए। हमारे दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। अगर आप सही समय पर मदद ना करती, मुझे महंगे महंगे किताबों के लिए पैसे ना देती, फ्री में एक्स्ट्रा क्लासेस ना देती, तो आज मैं सड़कों पर मारा मारा होता। मैं पढ़ने में होशियार स्टूडेंट था। अगर आपने सही समय पर फीस ना भरी होती तो कॉलेज से निकाल दिया गया होता, फाइनल की परीक्षा में बैठने ना दिया जाता। जो कुछ भी हूँ मैम आपकी बदौलत, आपकी शिक्षा की वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक ना बना होता अगर आप मेरे साथ ना होती। जब मेरी पहली जॉब लगी तो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए मिठाई लेकर कॉलेज पहुंचा तो पता चला आपने उसी साल कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज के मैनेजर से आपके घर का पता लेकर उस एड्रेस पर पहुंचा तो मकान मालिक ने बताया
कि आपने दिल्ली शहर छोड़ दिया। वहाँ के लोगों को पता नहीं कि आप कहाँ रहती हैं। उसी समय गरिमा वापस आ चुकी थी। दरवाजे पर खड़ी उनकी बहू गरिमा ने सारी बातें सुन ली। वो देख रही थी कि उसका ममेरा भाई उनकी सास के कदमों में बैठा चरण स्पर्श कर रहा है, उनके हाथ पैर जोड़ रहा है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, उन्हें मैडम जी बोल रहा है। मतलब मेरी सास दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। ये बातें मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो पवन? तुम तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये कोई मैथ्स के घर गृहस्थी के काम करना इन्हें आता नहीं, ये तो अनपढ़ है। नहीं नहीं गरिमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सास प्रोफेसर रह चुकी हैं। इनके कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने मैम को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर कहीं पता नहीं चला। आज अगर तुम्हें सरप्राइज देने यहाँ नहीं आता तो मैं मैम से मिल नहीं पाता। आज तेरा भाई जो भी है इन्हीं की बदौलत। ये सुनकर गरिमा के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब गरिमा ये जानना चाहती थी क्या सच में उसकी सासू माँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। वो उनके कमरे में गई, अलमारी खोलकर डिग्रियां तलाशी। अलमारी खोलते ही आंखें चौंधिया गई। उनकी डिग्रियां ओहदा देखकर उसकी बोलती बंद हुई। सारे शील्ड, सर्टिफिकेट वगैरह पुरस्कार जो उन्होंने अपने समय में प्राप्त किए सब रखा था। माँ जी, अगर आप पढ़ी लिखी थी तो इतने दिनों से आपने कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों चुपचाप सब सुनती रही? बेटा, मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की पर तूने सुना नहीं। मैं ही मोहिनी वर्मा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हूँ। कोई अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं। अपनी सासू माँ के मुंह से ये सुनकर गरिमा सदमे से बेहोश हो गई। पिछले 4 महीने से अनपढ़ गंवार समझ रही थी, वो अपने समय में प्रोफेसर रह चुकी हैं। आप प्रोफेसर थी तो फिर कॉलेज से रिसाइन क्यों किया? चूल्हा चौका में समय क्यों बर्बाद किया? पहले मैं, गौतम, सुप्रिया, उनके पिताजी सब साथ साथ दिल्ली में रहते थे। उनके पिताजी दिल्ली के बिजली विभाग में जॉब करते, पर एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई तो पूरे घर का भार मेरे कंधों पर आ गया। मैं पढ़ी लिखी थी इसलिए प्रोफेसर के पद पर नौकरी मिल गई। पति के मृत्यु के बाद मैंने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी मैंने उन सब का डट कर मुकाबला किया। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज समाज में सिर उठाकर चल सके। सुबह उठकर उनके लिए टिफिन बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, अपने काम में जुट जाती। ऐसे ही हमारे दिन कट रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे ससुर जी की तबीयत खराब है तो मुझे नौकरी बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे ससुर जी लखनऊ में रहा करते थे। जब तक मेरे जेठ जेठानी उनके साथ थे तब तक उनकी देखभाल वही करते। लेकिन एक दिन सड़क हादसे में जेठ जेठानी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ससुर जी अकेले हो गए, धीरे धीरे बीमार रहने लगे और मैं लखनऊ को छोड़कर शहर नहीं जाना चाहते। उनकी तबीयत का ध्यान रखना मेरे कंधों पर था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ना उचित समझा। मेरे ससुर को लकवा मार गया था, वो एक ही जगह के होके रह गए। पहले तो मैं अच्छे से सारे काम धंधा बच्चों को संभालते हुए करती और ड्यूटी से आने के बाद भी काम करती, लेकिन जब ससुर जी बीमार हुए तो काम करने में परेशानी हुई, इसलिए नौकरी से रिजाइन किया और घर पर रहकर थोड़े बहुत ट्यूशन दिया करती ताकि उनकी सेवा अच्छे से कर सकूं। मेरे ससुर को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, वो मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद उनकी बीमारी ने तबीयत और खराब होती गई। वो दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तब तक गौतम की MBA की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसे नौकरी मिल गई। फिर एक दिन उसने कहा,
माँ, मैंने आपके लिए लड़की देखी है, पसंद करता हूँ, उसी से शादी करना है। मैंने बेटे की पसंद को मतलब गरिमा को स्वीकृति दी। मेरी बेटी सुप्रिया ग्रेजुएशन करके पीएचडी की तैयारी करी है। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो 2-4 स्टूडेंट मोहिनी जी से मिलने आए। उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ, बुके, साड़ी गिफ्ट में दिया। सब मिलकर मोहिनी जी को हैप्पी टीचर्स डे बोला, क्योंकि आज 5 सितंबर था और मोहिनी जी एक बेहतर टीचर थी तो उन्हें स्टूडेंट बहुत सम्मान और प्यार करते। मैम, मैंने आपकी वजह से गोल्ड मेडल पाया। ये देखिए मेरा गोल्ड मेडल। उनके साथ उनके सारे स्टूडेंट फोटोज लेते हैं। ये देखकर गरिमा का सर चकरा गया, उसका मुंह खुला रह गया। वो उन्हें हमेशा अनपढ़ बोलती। आज वही सास को सब इतना मान सम्मान दे रहे थे। उसी समय गौतम भी घर आ गया। पवन ने कहा, मोहिनी मैम, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आपने मुझे हमेशा दिया। अगर आप मुझे इस काबिल समझें तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे सुप्रिया पसंद है, मुझे आपकी परमिशन चाहिए। अपनी बेटी में अपना संस्कार होंगे। मोहिनी जी ने ना बोलने का सवाल नहीं था, उन्होंने फट से हाँ बोला। ये सुनकर नंद को इतना ऊंचा घर मिला। गरिमा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो अपनी सासू माँ से माफी मांगने लगी। बहू, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो नौकरी करे या ना करे। सबके अंदर अपनी अपनी काबिलियत होती है। गरिमा ने डिसाइड किया कि अपनी सासू माँ को अपनी नौकरी, डिग्री का घमंड नहीं दिखाएगी, घर के कामों में मदद करेगी। बहू, जो गलती तुमने की है वो नादानी थी, अब तुम इसे भूल जाओ और आज के बाद कभी भी किसी को कम नहीं आंकना। जाओ मेरे सब स्टूडेंट का मुंह मीठा कराओ, क्योंकि तुम्हारी नंद की शादी पक्की हो गई। चाय पकौड़े बना कर लाओ, ये तुम्हारी गलती की सजा है। गरिमा हंसते हुए किचन में जाती है, सबके लिए गरम गरम चाय पकौड़ी बना कर लाती है। दोस्तों, नौकरी करने का ये मतलब नहीं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं, घर के कामों में हाथ न बटाएं, घर के कामों से पल्ला झाड़ लें। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बड़े बुजुर्गों को आदर देना चाहिए, चाहे वो नौकरी करें या ना करें। हमें शिक्षा, नौकरी, किसी भी उपलब्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, अन्य लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, जिससे उसे बाद में पछतावा होता है। हमें हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। मोहिनी जी पढ़ी लिखी, काबिल होने के बावजूद भी घर के काम करती, कभी घमंड नहीं किया, किसी को कम नहीं आंका। गरिमा अपनी सासू माँ को अनपढ़ समझती, जबकि प्रोफेसर रह चुकी थी। हर व्यक्ति में अपनी काबिलियत होती है, जिसे हमें पहचानना, सम्मान करना आना चाहिए। मोहिनी जी ने बच्चों को संस्कार दिए, जिसके कारण उनकी बेटी सुप्रिया को अच्छा जीवन साथी मिला। ये बताता है शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी हैं। तो दोस्तों, मोहिनी जी ने गरिमा को माफ करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।